श्री राम शिला पूजन के कार्यक्रम में मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1989 में पूजन और शिलान्यास के कार्यक्रम को नहीं देखे होंगे। बहुत से ऐसे आज के युवा हैं जिन लोगों का जन्म ही उसके बाद हुआ होगा। लेकिन किस प्रकार से श्री राम जानकी रथ यात्रा से लेकर के श्री राम शिलाओं के पूजन से लेकर के श्री राम जन्मभूमि पर 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास का कार्यक्रम होना और किस प्रकार से उस समय की कांग्रेस सरकार के द्वारा शिलान्यास करने की तो अनुमति दिया लेकिन आगे निर्माण करने से रोक देना, फिर किस प्रकार से हमारे पूज्य अशोक सिंघल जी और सभी संगठन के जो शीर्ष लोग थे पूज्य संतों के मार्गदर्शन में कार सेवा करने की घोषणा करना, उसकी तिथि 30 अक्टूबर निर्धारित की जाती है। और उस समय की उत्तर प्रदेश की श्री मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इधर कार सेवा करने की घोषणा होती है और कार सेवक भर्ती अभियान शुरू होता है। दूसरी तरफ उस समय की सरकार कहती है कि अयोध्या में कार सेवक तो क्या परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। लेकिन 30 अक्टूबर 1990 को अनेक राम भक्तों ने अपने सीने पे गोलियां खा करके और उस समय की परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा अहंकार को चूर चूर कर देने का काम किया। पूज्य अशोक सिंघल जी राम भक्तों के साथ, कार सेवकों के साथ श्री राम जन्मभूमि परिसर में भी पहुंच गए थे। मेरे समस्त राम भक्त भाइयों बहनों, 1990 30 अक्टूबर का और 1990 में ही 2 नवंबर का दिन बहुत दुखद रहा। अनेक राम भक्तों को निहत्थे थे, श्री राम जय जय राम जप रहे थे, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, उनका बलिदान हुआ। पूरा देश इससे दुखी हुआ। हम लोग उस समय विश्व हिंदू परिषद के संगठन का काम देख रहे थे। पूज्य संतों के आदेश से विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पूरे देश में अस्थि कलश जो हमारे राम भक्तों का बलिदान हुआ था उनकी अस्थियां गांव गांव लेकर के हम लोग गए थे। गांव गांव में राम भक्तों ने शपथ ली थी कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाए हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। कोई नहीं जानता था कि उसके बाद 1992 में फिर से कार सेवा की घोषणा होती है और उस कार सेवा के कार्यक्रम में जाने वाले लाखों लाख राम भक्तों को शायद उस समय कोई विरोधी सरकार होती तो अयोध्या की धरती राम भक्तों के खून से एक बार फिर लाल की जाती। लेकिन उस समय माननीय श्री कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा मैं राम भक्तों पर गोली नहीं चलाऊंगा। ये बहुत बड़ा फैसला था। उसके कारण एक भी राम भक्त को खरोंच नहीं आई। आपने उनका भी इंटरव्यू बीच में देखा होगा। मैं आप सब लोगों से केवल आज यह कहने के लिए आया हूं कि यह बहुत जो संघर्षों की बेला थी वह सब पार हो गई है। कहाँ 1986 और कहाँ 2020 का 5 अगस्त वह शुभ समय आया है। मैं भी आज 4 तारीख को ही भगवान रामलला की जन्मभूमि श्री अयोध्या धाम पहुंच रहा हूं। लेकिन आप सबसे जो विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से कहा गया है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से कहा गया है, पूज्य साधु संतों की ओर से कहा गया है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की ओर से कहा गया है कि आप 4 और 5 अगस्त को दीपावली से पहले एक दीपावली और मनाइए, अपने घरों में दीप जलाइए। रामलला का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। वह केवल रामलला का मंदिर नहीं है बल्कि वह राष्ट्र का मंदिर है जिसमें सवा रुपए देश के करोड़ों परिवारों का लगा हुआ है। तो 4 अगस्त और 5 अगस्त 2 दिन दीपावली से पहले आप सबको और दीपावली मनाना है।
यही अपील करने के लिए मैं आप सबको लाइव बात करने के लिए आया हूं। अभी कुछ देर के बाद मेरा यहाँ से अयोध्या जी के लिए प्रस्थान होगा और मैं आपकी ओर से और उन समस्त राम भक्तों की ओर से जो अब इस धरा पे नहीं हैं और उन राम भक्तों की ओर से भी जो इस धरा पर हैं, मैं भगवान श्री राम के चरणों में, उनके तीनों भाइयों भगवान भरत जी के, लक्ष्मण जी के, शत्रुघ्न जी के चरणों में और अयोध्या के अधिष्ठाता देव बजरंगबली जी के चरणों में आप सबकी ओर से भी प्रार्थना करूंगा कि कोरोना संक्रमण के कारण बड़ी संख्या ऐसी है राम भक्तों की जो आना चाहते थे, वो नहीं आ पाए, लेकिन वह सब शरीर से जरूर अयोध्या में नहीं है, लेकिन उनका मन अयोध्या में ही लगा होगा। आज और कल मैं सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट और सोशल मीडिया के साथियों को इस बात के लिए विशेष धन्यवाद दूंगा कि लगातार वह प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं कि अयोध्या में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैंने भी सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर देखा है किस प्रकार से हमारे अनेक वरिष्ठतम लोगों ने राम काज के लिए संघर्ष किया और उनके तमाम विजुअल, तमाम फोटोज सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाए जा रहे हैं। मेरा भी सौभाग्य है, मैं भी अपनी उस छोटी आयु में जब भगवान श्री राम लला के प्रस्तावित मंदिर के सामने पूजा करता हुआ अपने आप को ही देखता हूं तो ऐसा लगता है कि इतनी छोटी आयु में मैं कैसे यह सब काम कर पा रहा था। लेकिन मैं जानता हूं हमारे बड़ों का आशीर्वाद और भगवान श्री राम की कृपा और आप सभी लोगों का सहयोग ही वह सब काम करा रहा था। तो आप सबसे यही निवेदन है कि आज शाम और कल शाम अपने अपने घरों में दीप जला करके दीपावली मनाएं और कल दिन में जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय और विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में, एक राम भक्त के रूप में, राम काज के लिए जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, ऐसे श्रद्धेय आडवाणी जी, श्रद्धेय डॉक्टर जोशी जी, आदरणीय कल्याण सिंह जी, आदरणीय विनय कटियार जी, आदि 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 नाम बहुत हैं। मैं नाम सबका नहीं ले रहा हूं क्योंकि समय, अभी एक कार्यक्रम है उसके लिए भी बैठना है और उन सब के साथ बहुत सब लोगों का जिनका भी रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण में योगदान रहा है, उन सबको नमन करते हुए, उन सबको प्रणाम करते हुए और एक दिन पहले ही उन सबको भूमि पूजन होने जा रहा है रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए, उसकी शुभकामना देता हुआ आप सब दीप भी जलाएं और टेलीविज़न के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सजीव प्रसारण अपने अपने घरों में देखने का काम भी करें। डिजिटल प्लेटफार्म पर भी प्रसारण होगा, उसमें भी देखने का काम कर सकते हैं। अगर कोरोना नहीं होता तो करोड़ों लोग, मैं समझता हूं कि इस समय अयोध्या की ओर कूच कर गए होते, लेकिन अभी कोरोना है। मुझे पूरा विश्वास है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के माध्यम से बुलाया जाएगा और आप सब लोगों ने अपना प्रतिनिधित्व जहां पर आप रहते हैं वहां के किसी न किसी प्रमुख मंदिर, किसी न किसी तीर्थ स्थल के जल के माध्यम से श्री अयोध्यानाथ के चरणों में समर्पित करने के लिए भेजा है। आप सबका बहुत धन्यवाद करते हुए आप सबको एक बार फिर से जय श्री राम करते हुए और भगवान से जो कोरोना संक्रमण हमारे प्रदेश और देश में है उससे मुक्ति दिलाने की विनती करते हुए अपनी वाणी को विराम। बोलिए जय श्री राम।